नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास शो प्रार्थनाओं स्वीकार और मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव। कुंडली में कुछ ऐसे ग्रह होते हैं जो जीवन में अशांति लाते हैं। पितृ पक्ष में कैसे सुधारें इन ग्रहों की चाल, आज हम आपको ग्रहों की शांति के जरिए पितरों की मुक्ति के उपाय बताने वाले हैं। शनि, राहु और केतु ये कुंडली के 3 ऐसे ग्रह हैं जिनकी स्थिति से पितरों के बारे में बहुत कुछ जाना जा सकता है और फिर पितरों की समस्या का उचित समाधान करना आसान हो जाता है। तो देखिए शनि, राहु और केतु से पितरों का संबंध क्या है। पितृपक्ष में शांत होंगे कष्ट देने वाले ग्रह। शांत हो जाएंगे शनिदेव। शुभ फल देंगे राहु और केतु। पितरों के आशीर्वाद से चमकेगा भाग्य। पितृपक्ष में करें शनि, राहु और केतु की शांति का उपाय। ब्रह्मांड में एक देव ऐसे हैं जिनको न्याय का देवता कहा जाता है और वो है शनिदेव। वही ज्योतिष में राहु केतु को पाप ग्रह कहा गया है क्योंकि ये ग्रह सामान्य तौर पर कष्टकारी ही होते हैं। श्राद्ध कर्म करते हैं तो पितरों के आशीर्वाद से तो ब्रह्महत्या का पाप तक नष्ट हो जाता है। भगवान ने स्वयं जाके शिव जी ने ब्रह्म कपाली के ऊपर जब गए तो भगवान के हाथ से ब्रह्मा का चतुर्थ सिर कट के, पंचम सिर कट के छूट गया था। तो पितृदोष से, तो ब्राह्मण दोष से, इन सब दोषों से पितृदोष की पूजा कराते ही मुक्त हो जाते हैं, ग्रह शांत हो जाते हैं। आपकी कुंडली के इन ग्रहों का है पितरों से गहरा संबंध। क्या आप जानते हैं पितृपक्ष में इन ग्रहों की शांति के उपाय करके आप अपने पितरों को मुक्ति और मोक्ष दिलवा सकते हैं। पितरों के आशीर्वाद पाने के इन अति पावन दिनों में आप इन ग्रहों को शांत कर उनसे शुभ फल पा सकते हैं। पितृपक्ष में ग्रह शांति का उपाय यह है कि अगर हम शनि की पूजा करें, अगर हम राहु की पूजा करें या केतु की पूजा करते हैं तो निश्चित ही हमारे पितरों की भी शांति होती है, जिसका जुड़ाव हमारे पूर्व जन्म से है, हमारे कर्म से है और हमारे जीवन में मोक्ष प्राप्त करने से भी है, जिसके कारण से व्यक्ति को इन सभी ग्रहों का पूजन करना चाहिए। पितृपक्ष में श्रद्धा पूर्वक पितरों का श्राद्ध और तर्पण करने से प्रसन्न होते हैं पितृगण और उनके आशीर्वाद से घर में सुख, शांति और संपन्नता का आगमन होता है। लेकिन पितृपक्ष में पितरों की तृप्ति के उपाय करने से पहले आपके लिए ये जानना बेहद जरूरी है कि आपके पितरों की स्थिति कैसी है। देखिए, पितृपक्ष के अंदर सबसे सुंदर उपाय ये है कि प्रत्येक दिन सूर्य नारायण को जल दें। आपके किसी पितृ का श्राद्ध न भी हो तो पितरों का ध्यान करके जल अवश्य दें। जिन लोगों के जीवन में किसी प्रकार की कठिनाई है, पुत्र नहीं है, पौत्र नहीं है, घर में सुख संपत्ति की कमी है, रोगग्रस्त है, कोई पितृ ऐसा है जिसको जैसे ही गाय को भोजन कराया, देवते को भोजन कराया, आपके जीवन का कोई ऐसी कमी नहीं जो इस उपाय को करने से पूर्ण ना हो जाए। और इसका पता लगाने के लिए आपकी कुंडली के शनि, राहु और केतु का हाल जानना जरूरी है। तो आइए सबसे पहले हम आपको बताते हैं शनि, राहु और केतु से क्या है पितरों का संबंध। पितृपक्ष में राहु जो कि मोक्ष का कारक माना गया है और केतु भी हमारे मुक्ति का कारक माना गया है, तो दोनों ही देखे जाए तो एक दूसरे के साथी हैं। तो हम अगर चाहें तो राहु की शांति के लिए 18,000 जप
एवं केतु की शांति के लिए 17,000 जप ओम किंग केतुवे नमः से कराएं तो निश्चित ही लाभ होता है। शनि, राहु और केतु का पितरों से संबंध। पितरों का संबंध हमारे जन्मों, संस्कारों और भावनाओं से होता है। शनि का संबंध हमारे पूर्व जन्मों के कर्मों और हमारे पितरों की स्थिति से होता है। राहु का संबंध हमारे दायित्व और ऋणों से होता है। केतु का संबंध हमारे पितरों और उनकी मुक्ति व मोक्ष से होता है। इस प्रकार शनि, राहु और केतु से हम अपने दायित्व और अपने पितरों की स्थिति जान सकते हैं। कहते हैं इंसान के अच्छे बुरे कर्मों का फल उसे जरूर मिलता है। कर्मों का हिसाब बराबर किए बगैर शनिदेव किसी को मुक्त नहीं होने देते। यही कारण है कि इंसान पितृदोष जैसे योगों से पीड़ित रहता है। शनि की शांति नवग्रह पूजन के साथ में तो होती ही होती है, लेकिन एक बात समझिए, शनि कष्ट उसे देता है जो व्यक्ति सात्विक ना हो, जो अंडा मांस खाता हो, शराब पीता हो, चरित्रहीन हो, उस व्यक्ति को शनि सबसे अधिक कष्ट देता है। कितना उच्च का क्यों ना पड़ा हो, यदि व्यक्ति चरित्रहीन होगा तो उसके जीवन में सुख नहीं संभव है, रोगग्रस्त हो जाएगा वो व्यक्ति। तो इन पाप ग्रहों की शांति का उपाय जानने से पहले देखिए कुंडली के शनि, राहु और केतु हमारे और हमारे पितरों के बारे में क्या बताते हैं। शनि का अच्छा होना यह बताता है कि हमारे पूर्व जन्म के कर्म उत्तम रहे हैं। राहु और केतु का अच्छा होना बताता है कि हमारे पितृ संतुष्ट हैं और उनकी कृपा हमारे ऊपर बनी हुई है। अगर शनि या सूर्य का संबंध राहु से हो तो पितरों का दायित्व बाकी रहता है, यानी उनकी तृप्ति या मुक्ति नहीं हो पाती। इस दशा को पितृदोष कहा जाता है। बृहस्पति अच्छा होने पर पितृ संबंधी हर समस्या से मुक्ति मिल जाती है। जब राहु सूर्य के साथ आएगा तो अर्थात पितृदोष है, पिता या चाचा ताऊ यानी कि पिता की आयु के किसी पुरुष का पितृदोष बताता है। ऐसे ही राहु गुरु के साथ चला जाएगा या चंद्रमा के साथ चला जाएगा तो माता, मातामही अर्थात दादा या दादी की उम्र का कोई पितृ ऐसा है जो नाराज चल रहा है। शनि सूर्य के साथ बैठेगा तो अगेन वही पितृ से संबंधित पिता, चाचा ताऊ आदि के क्षेत्र में बताएगा, क्योंकि पिता का कारक ग्रह सूर्य, बाबा का और बड़ बाबा का कारक ग्रह बृहस्पति, माता का कारक चंद्रमा और स्त्री से संबंधित जो ग्रह है शुक्र, स्त्री दोष भी बताता है। जब राहु शुक्र के साथ आ जाएगा तो यकीनन एक स्त्री दोष बताता है, जिसमें स्त्री के द्वारा तंत्र प्रयोग अथवा स्त्री अपमृत्यु को प्राप्त हुई हो परिवार के अंदर, यह ग्रह उसके साथ संयोग से आपको लक्षण बताते हैं कि पितृदोष है। श्राद्ध को मुक्ति का मार्ग माना गया है और कहते हैं ये भी है कि पितृपक्ष में पितरों के लिए श्राद्ध करने से उन्हें मोक्ष मिल जाता है। लेकिन अगर पितरों के पूर्व जन्म के कर्म अशुभ हैं तो शनि और राहु केतु उन्हें मुक्त नहीं होने देते, क्योंकि शनि देव के पास सभी जन्मों के कर्मों का हिसाब होता है। शनि देव कष्ट कारक हैं, विपत्ति, कष्ट, निर्धनता देने के साथ साथ गुरु तथा शिक्षक भी हैं। जिनकी कृपा हासिल हो जाए तो फिर किसी अन्य चाहत की कोई जरूरत नहीं रहती। और अगर आपके कर्म अच्छे हैं तो शनिदेव कभी आपको सजा नहीं देंगे। तो शनि की क्रूर दृष्टि से बचने के लिए, राहु केतु को शांत करने के लिए पितृपक्ष में इन सभी पाप ग्रहों की शांति के उपाय आप कर सकते हैं। आगे हम आपको इन्हीं ग्रहों की शांति के उत्तम उपाय बताने वाले हैं। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए प्रार्थना हो स्वीकार। देखिए, ज्योतिष में ग्रहों के अलग अलग लक्षणों को समझकर पितरों की समस्याओं का पता लगाया जा सकता है। पितृ संतुष्ट है या अशांत है, या आप पितृ दोष के साथ पीड़ित हैं, इन सभी बातों का पता ग्रहों की स्थिति से मालूम होता है। तो देखिए पितरों की मुक्ति और मोक्ष के लिए कैसे करें शनि और राहु केतु की शांति के उपाय। पक्ष में यजमान का करें सम्मान। भोज और दान से प्रसन्न होंगे भगवान।
धर्म कर्म से पितृ होंगे शांत। ब्राह्मण सत्कार से नवग्रह नहीं होंगे अशांत। शनि और पितरों की शांति में दान और ब्राह्मण भोज का महत्व सबसे ज्यादा है। कहते हैं कि पितृ पक्ष के दिनों में ब्राह्मण को कराया गया भोजन सीधे पितरों को तृप्त करता है, लेकिन केवल इस कर्म से शनि ग्रह की शांति नहीं की जा सकती। इसके लिए आपको करने होंगे कुछ खास उपाय। गौर से देखिए। पितरों एवं शनि आदि की शांति के लिए व्यक्ति को तर्पण करना चाहिए। उसके साथ ही आपको कौवे का, गाय का और इसके साथ ही कुत्ते का भी भोज पदार्थ निकाल देना चाहिए। और इसके साथ ये भी ध्यान रखें कि अगर तिल आदि का प्रयोग इन पूजन पे किया जाता है तो निश्चित ही हमारे ग्रहों की भी शांति हो जाती है। कैसे करें पितरों और शनि की शांति? पितृ पक्ष में पीपल के वृक्ष में तिल मिला हुआ जल अर्पित करें। निर्धनों को भोजन करवाएं। ध्यान रहे कि भोजन में उड़द की दाल के बने पकवान जरूर हो। पितृ पक्ष में जितना संभव हो सके उतने पेड़ पौधे लगाएं। रोजाना दोपहर में ओम सर्व पितृ प्रसन्नो भव ओम का 108 बार जप करें। पूरे पितृ पक्ष में सात्विक ढंग से रहें। पितृ पक्ष में शनि की शांति के उपाय तो आपने जान लिए, लेकिन राहु केतु भी कम पीड़ादायक ग्रह नहीं है। इनकी बुरी दशा आपके पितरों की मुक्ति की राह की सबसे बड़ी बाधा है। पितृदोष की शांति जैसे ही करेंगे, तर्पण पिंडदान पितरों का करेंगे। काला तिल विशेष तौर पे ध्यान रखिए, लक्ष्मी का द्योतक है। जिस व्यक्ति को शनि परेशान कर रहा हो, जहां आप तिल युक्त पिंड देते हैं और गंगा जी में उसको छोड़ते हैं, मछली जैसे खाते व्यक्ति के राहु और शनि दोनों शांत हो जाते हैं। तो इस पितृ पक्ष तर्पण और श्राद्ध के साथ राहु और केतु के निवारण के उपाय भी जरूर करें। कैसे, आइए हम आपको बताते हैं। पितृ पक्ष में राहु केतु के निवारण के उपाय। पितृ पक्ष में किसी भी दिन दोपहर के समय से ये प्रयोग करें। सफेद वस्त्र धारण करें, फिर हाथ में कच्चा सूत और सफेद मिठाई लें। हाथ में मिठाई लेकर पीपल की परिक्रमा करते हुए कच्चे सूत को पेड़ पर 7 बार लपेटें। सूत लपेटते हुए कहते जाएं कि आपके ऊपर पितरों की कृपा हो और आपकी कुंडली के राहु केतु शांत हो। परिक्रमा के बाद मिठाई को पीपल की जड़ में डाल दें और फिर जल अर्पित करें। पितृ का कारक ग्रह या आत्मा का कारक ग्रह है सूर्य। उसके साथ यदि राहु आ जाए तो वो व्यक्ति को प्रेत बाधा का निर्माण करता है। वो प्रेत बाधा परिवार में गुजरा हुआ कोई कुंवारा बालक भी हो सकता है, तो वो पितृदोष का निर्माण हो गया। ऐसे ही केतु अगर सूर्य के साथ आ जाए या पिता के पिता यानी कि बाबा के कारक ग्रह गुरु के साथ में आ जाए राहु या केतु, तो चांडाल योग बनाएगा, तब भी ये पितृदोष का निर्माण करता है। माता का कारक चंद्रमा शनि के साथ बैठ जाए या सूर्य शनि के साथ बैठ जाए तो अगेन ये पितृदोष का ही निर्माण करता है और पितृदोष की शांति अनिवार्य हो जाती है। और अनिवार्य शांति करते ही यह ग्रह अपने आप शांत होकर शुभ फल देना शुरू कर देते हैं। मान्यता है कि अगर पितरों की कृपा मिल जाए तो जीवन सुखमय बन जाता है। पितृपक्ष में एक उपाय से आप सुखी और संपन्न होंगे ही, साथ में आपके पितरों को भी मिल जाएगी अपार संतुष्टि। कैसे, देखिए। पितृपक्ष के महा उपाय। शनिवार के दिन अन्न या वस्त्र का दान करना विशेष शुभ होता है। ये दान आपको शनि और अन्य ग्रहों की पीड़ा से बचाता है। पितृपक्ष में शनिवार के दान का फल कई गुना ज्यादा मिलता है। पाप ग्रहों की शांति से बाधाएं हमारी इस प्रकार से दूर हो सकती हैं कि जैसे कोई व्यक्ति शनिवार के दिन ओम सन शनिश्चराय नमः, ओम उसके बाद राहवे नमः एवं ओम किंग केतुवे नमः आदि का जाप व्यक्ति करता है तो निश्चित ही पाप ग्रहों की शांति। तो आप देव स्वरूप पितरों की आत्मा की शांति और मोक्ष के उपाय कीजिए। आगे हम आपको पितृ पक्ष का वो चमत्कारी उपाय बताएंगे जिससे आप और आपके पितृगण सभी तृप्त हो जाएंगे। बने रहिए हमारे साथ। पितृपक्ष के 15 दिन पूर्वज धरती पर किसी न किसी रूप में जरूर आते हैं, इसीलिए इन दिनों में श्राद्ध कर्म का विशेष महत्व भी रहता है।
श्राद्ध कर्म के साथ साथ पितृपक्ष में पंच बलि का भी बड़ा महत्व माना जाता है। इसके जरिए आप पितरों से आशीर्वाद पा सकते हैं। लेकिन पंच बलि है क्या और किस प्रकार पंच बलि दी जाती है, चलिए आपको इसके बारे में जानकारी देते हैं। पितृपक्ष में दान पुण्य करने से कुंडली के अशुभ ग्रह तो शांत होते ही हैं, साथ ही आपको मिलती है पितरों की महाकृपा। लेकिन पितृपक्ष में पंच बलि भी विशेष महत्व रखती है। पंच बलि क्या है और किस प्रकार देते हैं पंच बलि, पहले ये जानिए। पंचबलि अर्थात पितरों के निमित्त अगर आप तर्पण, श्राद्ध कर्म इत्यादि पितृपक्ष मास में अथवा पितरों के तिथि के समय जब आप करते हैं तो उस समय पितरों अनेक चीज़ों की कामना करते हैं। तो पितृ स्वरूप ही 5 चीज़ों को बताया गया, जिसमें गाय, कुत्ता, कौवा, यम अथवा पितृ एवं चींटी। तो घर में जिस दिन पितरों का आप दिन आचरण कर रहे हो उस तिथि के दिन, तो उस दिन जो पकवान घर में भोजन बनते हैं उनसे 5 दोने अथवा कटोरी में निकाल करके 5 स्थलों में गौ माता के लिए, कुत्ते के लिए इत्यादि के लिए रखने का विधान है। उसे संकल्पित करके पंचबलि का संकल्प करके वो 5 जगह उसे बलि निर्धारित निकालना, उसे पंचबलि कहा जाए। किस प्रकार पंचबलि दी जाती है? सबसे पहले भोजन की 3 आहुति कंडा जलाकर दी जाती है। श्राद्ध कर्म में भोजन के पूर्व 5 जगह पर अलग अलग भोजन का थोड़ा थोड़ा अंश निकाला जाता है। गाय, कुत्ता, चींटी और देवताओं के लिए पत्ते पर और कौवे के लिए भूमि पर अंश रखा जाता है। फिर प्रार्थना की जाती है कि इनके माध्यम से हमारे पितृ प्रसन्न हो। अब सवाल यह भी है कि पंच बलि में इन्हीं 5 जीवों का चुनाव क्यों किया जाता है? आखिर पंच बलि के लिए इन 5 जीवों का ही महत्व क्यों है? इसकी वजह भी ज्योतिष में बताई गई है। अनेक पशु जैसे गाय को ही या कौवा को या कुत्ता को इत्यादियों को पितरों की संज्ञा दी गई है शास्त्र नियम के आधार पर। यह पितृ स्वरूप होते हैं। जैसे कौवा, वो प्राचीन काल से ही पितरों का स्वरूप शास्त्र पुराणों के विधान से बतलाया गया। ऐसे ही गौ को भी, चींटियों को भी, इन सभी को एक संज्ञा दी गई कि ये पितृ स्वरूप होते हैं। इन स्वरूपों में पितृ हमारे पास आ सकते हैं। इसके निमित्तिक जो है ये पितृ संबंधित पशु पक्षियों का, इन दोनों का संबंध है कि जोड़कर देखा गया। पंच बलि के लिए है 5 जीवों का चुनाव। कुत्ता जल तत्व का प्रतीक है, चींटी अग्नि तत्व का, कौवा वायु तत्व का, गाय पृथ्वी तत्व का और देवता आकाश तत्व का प्रतीक है। इस प्रकार इन 5 को आहार देकर हम पंच तत्वों के प्रति आभार व्यक्त करते हैं। केवल गाय में ही एक साथ 5 तत्व पाए जाते हैं, इसलिए पितृपक्ष में गाय की सेवा विशेष फलदायी होती है। मात्र गाय को चारा खिलाने और सेवा करने से पितरों को तृप्ति मिलती है और साथ ही श्राद्ध कर्म संपूर्ण होता है। ज्योतिष के जानकारों का ये मानना है कि पितृपक्ष में हमारे पूर्वज किसी न किसी रूप में धरती पर आते हैं और परिवारजनों को खुशियों का वरदान देते हैं। इसीलिए पितृपक्ष में कौवा, गाय, चींटियों आदि जीवों की सेवा करने का विधान है। तर्पण और श्राद्ध से तृप्त होकर पूर्वज अपार सुख और संपन्नता का आशीर्वाद देते हैं और साथ ही आपकी कुंडली के शनि, राहु, केतु भी शांत हो जाते हैं। तो प्रार्थना हो स्वीकार के आज के इस एपिसोड में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप बने रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ। नमस्कार।